नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर रेल हादसे की जांच में चौथे दिन जुटे सीआरएस बीके मिश्रा। लाल खदान घटनास्थल पर फिर किया निरीक्षण, लोको पायलट का बैग और मोबाइल मिले। लोक निर्माण विभाग की सफाई, उप मुख्यमंत्री के निजी कार्यक्रम के भुगतान की खबर निराधार। आरटीआई दस्तावेजों में नहीं किसी बिल का उल्लेख। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में अब ऑनलाइन सेवाएं, संपत्ति कर से लेकर जल कर तक को भुगतान को यूपीआई और डिजिटल माध्यम से। मरवाही में 10 वर्षीय बालक की संदिग्ध मौत का खुलासा, बुआ के बेटे ने नशे में किया कुकृत्य और हत्या, पुलिस की जांच में खुला राज। अब समाचार विस्तार से। मेमू लोको ट्रेन हादसे की जांच में जुटे रेलवे सुरक्षा आयुक्त सीआरएस बीके मिश्रा चौथे दिन फिर से लाल खदान घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने मौके पर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली और अधिकारियों से तकनीकी बिंदु पर चर्चा की। बताया जा रहा है कि सीआरएस लगातार 4 दिनों से हादसे की बारीकी से जांच कर रहे हैं। पहले दिन उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया था, जिसके बाद 2 दिनों तक बिलासपुर डीआरएम ऑफिस में रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों से लंबी पूछताछ की गई। जांच के तीसरे दिन मृत लोको पायलट विद्यासागर का बैग और मोबाइल घटनास्थल से बरामद किया गया, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। सीआरएस की टीम हादसे के तकनीकी पहलुओं, सिग्नलिंग सिस्टम और ट्रैक से जुड़ी संभावित गड़बड़ियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि दुर्घटना में चूक किस स्तर पर हुई, चालक दल की या फिर तकनीकी विभाग की। रेल हादसे के बाद से पूरे प्रदेश में चर्चा बनी हुई कि आखिर इतने बड़े हादसे का असली जिम्मेदार कौन है। सीआरएस की रिपोर्ट का सभी को इंतजार है, क्योंकि इसी रिपोर्ट से तय होगा कि लोको पायलट और परिचालक ही दोषी हो या फिर रेलवे तंत्र की किसी बड़ी लापरवाही ने त्रासदी जन्म दी। रेलवे प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई तय होगी। 4 नवंबर को ही रेल दुर्घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार और रेलवे प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियंका शुक्ला ने कहा कि रेलवे ने सुरक्षा कवच प्रणाली के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन देश के प्रमुख बिलासपुर जोन में यह तकनीकी अभी तक लागू नहीं की गई। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे और मृत लोको पायलट विद्यासागर को शहीद का दर्जा देने की मांग की। प्रियंका शुक्ला ने कहा कि सुरक्षा कवच सिर्फ कागजों में मौजूद है और जनता के पैसों की बर्बादी का जरिया बन गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सामान्य मामलों में कोर्ट मृतक को 50 लाख से 1 करोड़ का मुआवजा देता है, तो रेल हादसे जैसे राष्ट्रीय त्रासदी में केवल 5 से 10 लाख क्यों? वहीं जिला उपाध्यक्ष संतोष बंजारे ने कहा कि हादसे पर न प्रधानमंत्री बोले न रेल मंत्री, यह संवेदनहीनता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास पीड़ित परिवारों और अनाथ बच्चों के लिए न कोई रोड मैप है, न पुनर्वास योजना। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि रेलवे बिना जांच पूरी किए मृत लोको पायलट को दोषी ठहरा रहा है, जबकि जिम्मेदारी बड़े अधिकारियों की है। पार्टी ने 6 मांगे रखी हैं। बिलासपुर जोन में तत्काल सुरक्षा कवच लागू किया जाए, रेल मंत्रियों व अधिकारियों पर कार्रवाई हो, मृत लोको पायलट को शहीद का दर्जा मिले, मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ और घायलों को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। पार्टी ने ऐलान किया है कि न्याय मिलने तक यह संघर्ष सड़क से लेकर न्यायालय तक जारी रहेगा। तारीख को जो रेल हादसा हुआ, उस संबंध में लगातार हम जो देख रहे हैं और जो स्थितियां हम देख पा रहे हैं कि जो सही मौके पे लोगों को मदद चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है, और सरकार 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, पता नहीं किस तरीके से मुआवजों का आकलन कर रही है और सिर्फ उसके आधार पर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। इसी के संबंध में है कि जहां मतलब बड़ा बड़ा ढिंढोरा पीटा गया है, 1000 करोड़ का दावा बना करके 2025 तक दावा किया गया था कि रक्षा कवच लग जाएगा। क्यों नहीं सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला बिलासपुर जोन रक्षा कवच से वंचित क्यों रह गया? सवाल ये है। एफआईआर होनी चाहिए तो उन अधिकारियों पे भी होनी चाहिए, रेल मंत्री जो महोदय उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और रेल मंत्री पे भी होनी चाहिए कि उनकी लापरवाही है कि उसके कारण यहाँ रक्षा कवच नहीं मिल पाया। और रक्षा कवच 2025 तक आपने टारगेट लिया था, बिलासपुर में क्यों नहीं पहुंचा वो रक्षा कवच? बिलासपुर ट्रेन हादसे को भले ही कई दिन बीत गए, लेकिन जख्म अभी ताजा हैं। हादसे में घायल और मृतकों के परिवारों की पीड़ा आज भी खत्म नहीं हुई। रेलवे ने राहत और मुआवजे की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है, मगर राज्य शासन की ओर से घोषित आर्थिक सहायता अब तक अधूरी है। परिवार अब भी उम्मीद लगाए बैठे कि शासन का वादा कब पूरा होगा। रेल प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए अधिकांश प्रभावितों को मुआवजा राशि बांट दी गई है। कई घायलों का इलाज के खर्च सहित सहायता राशि मिल चुकी है, लेकिन जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया वे अब भी राज्य सरकार की आर्थिक मदद की राह देख रहे हैं। दर्दनाक हादसे की यादें उन्हें हर दिन झकझोर देती है। हादसे के एक चश्मदीद ने बताया कि अकलतरा से ट्रेन में चढ़ा था, जैसे ही गतौरा पहुंचने वाले थे जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ बिखर गया। आंख खुली तो हर तरफ अफरा तफरी थी, चारों तरफ लाशें, खून और चित्कारें थी।
मैं खुद भी घायल था पर किसी तरह बाहर निकला। ये बयान उस मंजर की भयावता बयां करता है जिसे बुलाना आसान नहीं। इन्हीं में एक शहर के रहने वाले शख्स डीआरएम कार्यालय पहुंचे, जिन्होंने बताया कि रेल हादसे में उनके 3 सदस्यों की मृत्यु हो गई। इनका मुआवजा लेने वे डीआरएम कार्यालय पहुंचे हैं। घायलों ने कहा, सरकार ने भरोसा दिलाया था कि सबकी मदद की जाएगी, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं आई। हम जैसे लोग मानसिक रूप से भी टूट चुके हैं। विश्वकर्मा परिवार के 4 सदस्य हादसे में घायल हुए थे। परिवार आज भी उस दिन को याद कर सीहर उठता है। उनका कहना है कि रेलवे की मदद से इलाज तो हो गया, लेकिन राज्य सरकार की ओर से घोषित सहायता का पैसा अब तक नहीं पहुंचा। प्रशासनिक देरी अब उनके लिए एक नई पीड़ा बन चुकी है। देखिए सर, मैं जब अकलतरा से आया, ट्रेन में बैठा अकलतरा से, तो जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, उसके बाद जराम नगर से छूटा, उसके बाद फिर गतौरा आया, गतौरा से छूटा, जैसे आधा किलोमीटर गया, उसके बाद अजीब सा आवाज़ आया एकदम भड़ांग से। उसके बाद मैं तुरंत बेहोश हो गया। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद मेरे को पानी वानी छींचे, जब देखा तो सामने पूरा लहस लोग पड़े हुए थे मेरे ऊपर, मैं भी दबा हुआ था। कितने लोग लगभग उसमें हम लोग करीब 20 से 25 लोग थे। पीड़ितों की मांग है कि शासन जल्द से जल्द वादा निभाए। हादसे की वो रात उनके लिए कभी ना भूलने वाली है, पर अगर वादा पूरा हो जाए तो कम से कम उन्हें यह एहसास होगा कि शासन प्रशासन ने उनकी पीड़ा को समझा। वे कहते हैं, हम सिर्फ पैसे नहीं, अपने दुख की संवेदना चाहते हैं। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। रेल मंडल मुहिम मेमू लोकल ट्रेन दुर्घटना को भले ही कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन उस हादसे की दहशत अब भी लोगों के जहन में बनी हुई है। इस भीषण हादसे में 11 लोगों की मौत के बाद से यात्रियों का रेलवे पर भरोसा डगमगा गया है। पहले जहां हर ट्रेन में खचाखच भीड़ होती थी, वहीं अब स्टेशन और कोच दोनों सूने नजर आ रहे हैं। रेलवे प्रशासन ने सभी सेवाओं को सामान्य कर दिया है। ट्रेनें अपने तय समय पर चल रही हैं, मगर यात्रियों का डर अब भी कायम है। कई नियमित यात्री फिलहाल ट्रेन से सफर करने से बच रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर जहां पहले आवाजाही और रौनक रहती थी, वहीं अब सन्नाटा पसरा हुआ है। चाय और नाश्ते की दुकानों पर भी पहले जैसी चहल पहल नहीं दिख रही। यात्रियों को कहने के हादसे के बाद से सफर से पहले भी असहज महसूस करते रहे हैं। अब डर लगता है, भरोसा नहीं रहा कि सफर सुरक्षित रहेगा। एक यात्री ने बताया कि वहीं रेल प्रशासन लगातार भरोसा दिलाने में जुटा है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी तकनीकी जांचें पूरी कर ली गई हैं। हालांकि हादसे के बाद से रेलवे ने ट्रैक और सिग्नलिंग इंजन फिटनेस की जांचों को और भी सख्त कर दिया है, लेकिन यात्रियों का मन का डर फिलहाल दूर नहीं हुआ है। हादसे की गूंज अभी भी बिलासपुर के हर प्लेटफॉर्म पर महसूस की जा सकती है और यात्रियों का भरोसा पटरी पर लौटने में शायद अभी थोड़ा वक्त लगेगा। सोशल मीडिया में जानकारी प्रसारित की जा रही है कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बेमेतरा में निजी पारिवारिक कार्यक्रम में लगाए गए टेंट का भुगतान लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे भाजपा सरकार में बड़ा भ्रष्टाचार बताते हुए कहा है। हसदेव या फिर तमनार के जंगलों व खनिज संपदा को लूटा जा रहा है। अब पीडब्ल्यूडी के मंत्री अरुण साव अपने निजी पारिवारिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में टेंट और कैटरिंग का 87 लाख से अधिक का बिल सरकारी खजाने से भुगतान कराया है। जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे पार्टी के शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने इसे जनता के पैसों का दुरुपयोग करार दिया और बताया, सूचना के अधिकार के जरिए पता लगा रहे हैं कि बिल पास करा लिया गया है। बेमेतरा में मंत्री के दिवंगत भांचे का श्रद्धांजलि हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। जब से छत्तीसगढ़ राज्य में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से भ्रष्टाचार चरम पर है और बड़े बड़े आयाम स्थापित किए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के। 9 सितंबर को पूर्व उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, जो लोक निर्माण मंत्री भी हैं, उनके भांजे की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन बेमेतरा में किया गया, जिसमें विष्णुदेव साव जी, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी शामिल हुए, रामविचार नेताम जी शामिल हुए। उसमें जो खर्च किया गया, उन टेंटों के बिल के माध्यम से 87 लाख रुपए लोक निर्माण विभाग के द्वारा जमा किया गया, उस बिल का भुगतान किया गया। तो इस तरह से हम मान रहे हैं कि जनता के गाढ़े कमाई का पैसा जो जनता सरकार को टैक्स के रूप में देती है, उस टैक्स के पैसे का निजी मामलों में दुरुपयोग किया जाना, इससे बड़ा भ्रष्टाचार का कोई उदाहरण नहीं हो सकता।
सोशल मीडिया में प्रसारित उप मुख्यमंत्री सह लोक निर्माण मंत्री के परिवार के निजी कार्यक्रम का भुगतान लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जाने संबंधी समाचार तथ्यहीन एवं भ्रामक हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा उप मुख्यमंत्री अनुसूया या किसी भी निजी कार्यक्रम का कोई भुगतान नहीं किया गया है। आरटीआई के तहत विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी में सोशल मीडिया में प्रसारित किसी भी बिल का कोई उल्लेख नहीं है। इन बिलों से विभाग का कोई संबंध नहीं। लोक निर्माण विभाग के बेमेतरा संभाग के कार्यपालन अभियंता डी के चंदेल ने इस संबंध में वस्तु स्थिति की विस्तार से जानकारी दी। श्री चंदेल ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के बेमेतरा संभाग के अंतर्गत वीआईपी कार्यक्रमों में लगाए गए टेंट पंडाल से संबंधित किए गए भुगतान की जानकारी अब्दुल वाहिद रवानी जिला बेमेतरा को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 18/6/2025 को गुरु नानक टेंट हाउस एवं कैटरर्स, गुरुदेव टेंट हाउस एवं कैटरर्स, खालसा टेंट कैटरिंग एवं लाइट को किए गए भुगतान की राशि रुपए 3,97,00,000 बिल वाउचर सहित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के प्रोटोकॉल एवं कलेक्टर के आदेश की प्रति कार्यपालन अभियंता ने दिनांक 28/8/2025 को जानकारी प्रदान की है। विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी में ऐसे किसी भी बिल का कोई उल्लेख नहीं है और विभाग का ऐसे किसी भी बिल से कोई संबंध नहीं है जो सोशल मीडिया में भ्रामक रूप से प्रसारित हो रहा है। किसी कार्यक्रम में जिसे लेकर विभाग और उप मुख्यमंत्री के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाई गई है, विभाग द्वारा ऐसा कोई भी भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के ऊपर यथासंभव विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ और कंप्यूटर ऑपरेटर संघ की संयुक्त अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। बिलासपुर संभाग सहित प्रदेश भर में कर्मचारी 3 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर डटे हुए हैं। उनकी प्रमुख मांगों में प्रत्येक समिति को 3 लाख रुपए प्रबंधकीय अनुदान, पुनर्लिखित वेतनमान लागू करने और 50% कर्मचारियों की भर्ती शामिल है। इसके साथ ही समर्थन मूल्य धान खरीदी में हुई सुखद को मान्यता देने और सुरक्षा व्यय व फसल बीमा में 4 गुना बढ़ोतरी की मांग भी की गई है। कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने 28 अक्टूबर को सरकार को ज्ञापन देकर चेताया था कि मांगे पूरी न होने पर वे 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे। बावजूद इसके सरकार ने अब तक कोई ठोस पहल नहीं की। इसके चलते प्रदेश भर में सहकारी समितियों का कामकाज ठप हो गया। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक शासन उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेता, आंदोलन जारी रहेगा। इस हड़ताल का सबसे बड़ा असर किसानों पर पड़ रहा है। सरकार 15 नवंबर से धान खरीदी अभियान शुरू करने जा रही है, लेकिन समितियों के बंद होने से किसानों को अपनी उपज बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई किसान केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं, जबकि प्रशासन स्थिति पर सिर्फ नजर बनाए हुए है। कर्मचारी संघों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द उनकी मांगों पर सरकार निर्णय नहीं लेती तो आंदोलन और उग्र होगा। इधर किसान, शासन और कर्मचारी संघों के बीच इस रस्साकशी में पिसते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि धान खरीदी शुरू होने से पहले सरकार कोई समाधान निकाल पाती है या नहीं। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, जल्दी आप कहीं मत जाएं।